ये मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का जो कंसेप्ट है, ये सेट ए है और सेट बी है। मान लो कोई भी सेट ए और सेट बी है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। मान लो ए और बी इस टाइप का है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, उसके बाद देन 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, देन 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ। तो कुछ इस टाइप का जो टोटल सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है डोमेन, रेंज और को डोमेन का। ठीक है, मान लो एक रिलेशन है ए से बी के बीच में, एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। इसमें ए में A1 A2 A3 A4 A5 5 एलिमेंट्स हैं, बी में B1 B2 B3 B4 B5 B6 6 एलिमेंट्स हैं। जो रिलेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ए के साइड से वो A2 A3 A4 और A5 है। जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बी सेट के साइड से वो B2 B3 B4 B5 है। रिलेशन A2 B2 A3 B3 A4 B4 और A5 B5 के बीच में है। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। अ डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट ए। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स विच हैव टेकन पार्ट इन द रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन में A2 A3 A4 और A5 ने पार्ट लिया था, इसलिए डोमेन ये हो गया। रेंज क्या होता है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैज़ टेकन पार्ट इन द रिलेशन। तो रिलेशन में B2 B3 और B4 B5 ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका जो सेट है वो रेंज हो जाएगा। कोडोमेन क्या होता है, एंटायर सेट बी, एंटायर सेकेंड सेट इज नोन एज कोडोमेन। तो सेकेंड सेट में B1 B2 B3 B4 B5 B6 है, तो कोडोमेन पूरा एंटायर बी सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन किस किस टाइप से हो सकता है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से बेसिकली हो सकता है। एक होता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा उसका हो सकता है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब एरो डायग्राम होता है। विजुअली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए से बी के बीच में जितने भी आपने रिलेशंस दिखाए हैं वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम के बीच में। ठीक है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पर ज़रा हम लोग आते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म है जो टोटल सेट को न्यूमेरिकली जो दिखाता है, मतलब जो रिलेशन आर है, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है सेट ए, उसके सारे एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ये सेट ए है। इस रिलेशन आर में जो सेकेंड एलिमेंट्स जितने भी है उनका कंप्लीट सेट सेट बी है। तो इससे आप रिलेशन समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म है कि जब किसी रिलेशन को आप मतलब कि वर्ड्स के फॉर्म में, आप इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, यू आर एक्सप्रेसिंग बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन x कॉमा वाई, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज लेस देन 4, y इज लेस देन 5। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, जो मेन रिलेशन है सेट ए से सेट बी के बीच में। ठीक है, सेट ए इज ऑल द सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए x है, सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए y वेरिएबल है। जो रिलेशन है सेट ए और सेट बी के बीच में, मेन रिलेशन इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो बाउंड्री है कि x और y कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो इस वाले से और इस वाले से। देखिए, ये दोनों x और y नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, y की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमने मतलब इसको पूरी तरीके से इसका रिलेशन भी बता दिया और इसका हम लोगों ने बाउंड्री को भी सेट कर दिया। राइट, ओके। अब देख लेते हैं कि ए एलिमेंट जो है बेसिकली, ए एलिमेंट फॉर एग्जांपल ए में एन एलिमेंट्स है। एक और कंसेप्ट है कि मान लीजिए कोई भी सेट ए है, रैंडम सेट है विच कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, दिस सेट हैज एन एलिमेंट्स A1 से लेकर के AN। तो टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस केस विल बी 2 to the power n। इफ दिस सेट ए, एनी सेट ए हैज n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विच आर पॉसिबल इज 2 to the power n। राइट, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या होता है उसको ज़रा समझते हैं। मान लो कोई एक A एलिमेंट है, B एलिमेंट है। ठीक है, A क्रॉस B हम लोगों ने बना लिया टोटल इसको, फॉर एग्जांपल मान लो। ठीक है, A क्रॉस B बेसिकली रिप्रेजेंट्स all the possible relations from set A to set B। A cross B, the Cartesian product of set A and set B represents all the possible relations, जितने भी possible relations हो सकते हैं A और B के बीच में, वो A cross B में include हो जाते हैं। तो A क्रॉस B जो टोटल है उसी का कोई ना कोई सबसेट रिप्रेजेंट्स एनी रिलेशन। मान लो कि A क्रॉस B में तो सारे टाइप के रिलेशंस पॉसिबल है A और B के बीच में। ठीक है, उसमें से कोई भी एक रिलेशन उठा लीजिए, कोई भी एक रिलेशन मान लीजिए इस टाइप का रिलेशन है, सो नेचुरली ये A क्रॉस B का सबसेट ही होगा। सो एनी रिलेशन R इज ऑलवेज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ओके, इज वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट A क्रॉस B। ओके, देन अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
ए और बी के बीच में। अब ज़रा सा समझने की कोशिश करते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे और नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, जैसे एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है ना। एक ए है, दूसरा बी है, तो ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में 2 इंटू 3 मतलब कि 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ, देखिए 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, फिर 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, हो गया ना 6 एलिमेंट्स। देखिए पहले मैं 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, अब फिर 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ all the possible relations, all the possible relations, all the possible relations from A to B, from set A to set B, set A से set B के बीच में कितने भी, जितने भी possible relations है वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 to the power n, which means 2 to the power 6। ये टोटल पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। कितने रिलेशंस पॉसिबल है, 2 to the power 6 रिलेशंस पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी में। एंड दिस इज 2 to the power 6 इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, एंड दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट था पूरे एक्सरसाइज 2.2 में जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट्स इट।